हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस स्पेशल नैनी क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे बहुत से टॉपिक्स जो है डेली यहाँ पे स्टडी करते हैं। लाइक हमारे पास जैसे नैनी कोर्स हो गया, एनसीटी मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। सो लाइक हर एक कोर्स की अपनी एक मान्यता है और हर एक कोर्स का अपना एक रोल है। तो हम यहाँ पे आज जो नैनी कोर्स है उसमें जो हमारा एक स्पेशल टॉपिक है दैट इज योर जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे ही आपको नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये जो है आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा बन चुका है। लाइक जिससे जो हमारे इंडियन पीपल के लिए बहुत बड़ी थ्रेटनिंग जो एक है, जिसके कारण हमारा जो इंडिया है थोड़ा सा डेवलप होता है बट किसी ना किसी रीजन के कारण वो पीछे चला जाता है। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो एक मतलब रोड़ा बनकर हमारे रास्ते में आते हैं, अटकते हैं, जिसके कारण हमारा जो सर्वाइवल है, अगर हमने डेवलपिंग कंट्रीज में आना है बट ये सब चीजें इसके आगे आ जाती है तो वहीं पे हमारा जो लेवल है वो स्ट्रक हो जाता है और डेवलपिंग से हम डेवलप्ड में ही रह जाते हैं। लाइक आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइक अगर हमने जैसे हमारी कंट्रीज हो गई, जैसे हम अब्रॉड में विजिट करती हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, तो वहाँ पे जो रूल रेगुलेशंस हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पीपल उनको फॉलो भी करते हैं। अगर वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे इंडिया में ऐसे मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में जेंडर जो आपका है, रिलीजन है, तो आने वाले टाइम में ये जो सिस्टम है तो शायद यहाँ पे हमारी इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर हम आज यहाँ पे एक जनरल सी जो है रिव्यूज लेंगे, एक मतलब एक गो थ्रू करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, लाइक हर एक कंट्री का अपना कुछ डेमोक्रेसी लेवल होता है जिसमें बहुत सी लाइक पॉलिटिकल जो है पर्सन आ जाते हैं। तो हर कोई मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने नेशन के लिए कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी के जो पॉइंट है वो आगे रखता है। तो कहीं से हमें ये चीजें जो हैं हमारे लिए ऑकवर्ड लगेंगी। अगर हम एज कंपेयर टू अदर कंट्री की बात करते तो वहां पे हमें ये चीजें जो है थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेंगी। बट अगर हम देखें तो बहुत जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सोशल इशू हैं, सोशल डिफरेंसेस हैं, दे आर मेनली बेस्ड ऑन द जेंडर, राइट। तो पुराने समय में क्या होता था कि लाइक लड़की को अंदर ही रखा जाता था, जिसके कारण धीरे धीरे चलते हुए ये जेंडर जो है इक्विटी ये इतनी मतलब आगे यहाँ इस हद तक बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है हमारा लेवल, जो हमारा ब्रेन का लेवल लगा लो, हमारी कंट्री का स्टेटस लगा लो, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे ये जो चीज है लाइक जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, तो इस पे जो हमें पकड़ है वो बनानी रहेगी। तो यहाँ पे हम नेचर है ये, तो डिवीजन होती है हर एक चीज की, राइट। डिवीजन होएगी तो अलग अलग हर एक का क्राइटेरिया बनेगा, हर एक का रूल रेगुलेशन बनेगा। मतलब हर एक कंट्री अपनी सोच के अकॉर्डिंग कुछ अलग जो उसका मेन पोस्टुलेट है वो आगे रखती है। तो अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं कि लाइक जेंडर, रिलीजन, तो ये हमारे लिए आगे जाके तो प्रॉब्लम बन ही रहा है। पर जैसे जैसे डेवलप हो रहा है सब कुछ, अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगर सर्वाइवल लेवल देख रहे हैं तो बहुत हद तक इम्प्रूव हो भी चुका है। और अगर एजुकेशन हमारे यहाँ पे अच्छे से चल रही है, लाइक अगर चलेगी भी, तो हम काफी हद तक ये जेंडर इक्विटी है तो इस पे हम ओवरकम कर लेंगे।
तो ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं, एक बहुत मेन मुद्दा है। तो इसको मतलब हमने कैसे मतलब इसके साथ टैकल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, अगर हम बात करें जेंडर एंड पॉलिटिक्स की, तो हमें भी पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स, इनका हमें ये एक विश्वास है, एक धारणा है कि वुमेन का जो मेन काम है वो हाउस वर्क है, ठीक है? हाउस घर को सँभालना है, बच्चों की देखभाल करना है। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो अगर हम देखें तो ये इनका इंटरलेशन बनता है, मतलब लेबर के साथ। लाइक कईयों का जो है वेजिस का सिस्टम है, घर बनाने का या सामान लाने का, या फिर अगर हम तनख्वाह की बात करें, ठीक है, अर्निंग का। तो वहां पे आकर अगर हम बॉयज को ही देखते हैं तो वो किस तरीके से आज के इस महंगाई के टाइम में कैसे अपने घर को चलाते हैं। तो यहाँ पे अगर डिवीजन की बात करें, हम सेक्सुअल डिवीजन है, ठीक है। तो कुछ फैमिलीज में मतलब ये माना जाता है कि एक लड़की घर संभालेगी, पहले जैसे चलता था, ठीक है। कुकिंग है उसका काम, क्लीनिंग है, जैसे हम यहाँ पे स्टडी कर रही है, वॉशिंग है, क्लोथिंग है, टेलरिंग कर सकती है, ठीक है, बच्चों का ध्यान रख सकती है। एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। मान लीजिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेकर ही चलते हैं, अगर हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे बट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की लेडी है या फिर मिडिल क्लास पर्सन है कोई मैरिड, तो अगर वो बाहर जॉब करने के लिए जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो एज अ हेल्पर माना जाता है। जैसे हम अपने घरों में हेल्पर रखते हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर की साफ सफाई हो गई, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, जो भी घर के काम रहते हैं, वो आगे अपने जो उसके आगे लेडी हेल्पर रहती है, वहां से ये चीजों को करवाती है, ठीक है। तो वो हम पर डिपेंड है, मिडिल क्लास फैमिली पे डिपेंड करते हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिली है अर्निंग के लिए, वो आगे घर से बाहर जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पे एज अ हेल्पर जॉब करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है, बड़े छोटे, छोटे से बड़े, ये जो सिस्टम बन रखा है सोसाइटी में, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क। तो कई बार हम देखते हैं, लाइक जैसे बड़े पर्सन हो जाते हैं, जैसे हमने पॉलिटिक्स की बात की थी, तो करता तो एक मैन भी वही वर्क है ना, एज अ हेल्पर। पॉलिटिक्स जो पर्सन है, पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंडर एज अ हेल्पर ही वर्क करता है, चाहे वो उनकी गाड़ी को साफ करता है, चाहे वो उनके ऑफिस में जाकर टेबल को साफ करता है, क्लीन करता है, बट करता तो एज अ हेल्पर ही जॉब है ना। तो वहां पे स्टेटस की बात आ जाती है। तो यहाँ पे आकर ये पब्लिक प्राइवेट डिवीजन है वो, मतलब दो पार्ट में डिवीजन हो जाती है इसकी, ठीक है। तो लेडी को यहाँ पे कहा जाता है कि आप घर के काम के लिए बने हो, आपकी मेन जिम्मेवारी है हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। बट अगर वहां पे हम बात करते हैं, लाइक जहाँ पे हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं, तो जो मैन है उसका जो घर वाला है, यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, वही लेडी के हस्बैंड की बात कर रहे हैं जो घर में हाउस वर्क कर रही है। तो वहां पे जाकर वो एज अ हेल्पर वहां पे वो काम करता है। बट व्हेन दीज जॉब्स आर पेड, बट वहां पे पेड रहती है, मेन्स आर रेडी टू टेक, मेंस जो है रेडी रहता है ऐसा काम करने के लिए, ठीक है। बिकॉज वहां उसको पेड है, उसका जो सर्विस है पेड है, उसको उसका तनख्वाह मिलेगा। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मेन। तो अगर हम जैसे काफी रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में देखते हैं, तो वहां पे बहुत से कुक है वो मैन है, ठीक है। आदमियों में उनकी कैटेगरी है, पर्सन है वो मेनली।
Similarly, it is not that women do not work outside their home. यहाँ पे अब देखो बहुत बड़ी बात आ चुकी है कि जैसे एक लड़का ये काम करता है अपनी फैमिली से बाहर निकल कर तनख्वाह के लिए, जॉब के लिए, अर्निंग के लिए ये काम करता है। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन नॉट डू दिस वर्क। वुमेन क्यों नहीं कर सकती घर से बाहर जाकर? जैसे हम विलेजेस में देखते हैं, जो वुमेन्स हैं वो पानी निकालती है, मतलब जैसे कुएं वगैरह हैं, जो फ्यूल को बालन को कलेक्ट करके लाती हैं, ठीक है, तो वर्क करती हैं, मतलब जैसे फील्ड हो गए, खेत हो गए, वहां पे जाके काम करती है। अर्बन एरियाज की बात करते हैं, अगर वहां पे ये चीजें पॉसिबल है अर्निंग के लिए, तो फिर जेंडर इक्विटी क्यों नहीं? तो मेन बात तो यही है ना, दोनों का काम सेम है, तो जेंडर इक्विटी क्यों नहीं? तो यहाँ पे आकर हम कह सकते हैं कि लड़का लड़की में डिफरेंस क्यों? अगर अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो मैंने देखो आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पुअर वुमेन वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम। मिडिल क्लास में एक जैसे जरूरतमंद लेडी हैं वो आती हैं डोमेस्टिक हेल्पर की तरह, झाड़ू पोछे के लिए आती हैं। जो मिडिल क्लास वुमेन है वो ऑफिस में जाती है काम करने के लिए, ठीक है। इन फैक्ट मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क। हमें पता है कि हमें वहां पे पेमेंट मिलेगी इससे, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड। बट अगर वो वही चीज घर में करती है उसका वैल्यू नहीं है। डज नॉट गेट एनी रिकॉग्निशन, उसको वहां पे उसका मान सम्मान नहीं है, उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, जिसके कारण ये एक जेंडर डिवीजन बन चुका है, एक बड़ा इशू बन चुका है आज के टाइम पे। तो बहुत सी फैमिलीज हैं जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी हैं, तो उन फैमिलीज में ये चीजें हमको वहां पे देखने के लिए मिलती हैं। तो यह एक इशू है, ठीक है, तो हमने इसके साथ सॉर्ट करना है। इसी सॉर्टिंग के लिए ये टॉपिक है आपके ये मैनीकेयर कोर्स में, इसको ऐड ऑन किया गया है। इसका एज अ पॉलिटिशियन कोई कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ ओनली एक अंडरस्टैंडिंग वे, इसको समझने के लिए यहाँ पे जो है ऐड ऑन किया गया है। And the result of this division of the labor is that although women constitute half of the humanity, यही रीजन है कि उसे यहाँ पे ह्यूमैनिटी में एक पहचान नहीं मिल पाई है, उनका जो रोल है वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एक इशू है। अर्लियर ओनली मेन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। जब पहले की बात करते थे हम, बहुत पुराने समय की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे अगर मतलब कोई फंक्शन भी होता था, जब कुछ और भी प्रोग्राम होता था, कोई पब्लिक अफेयर है, कोई वोट डालनी है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो वहां पे मेनली पर्सन को ही जो है मेनली समझा जाता था कि यही ये काम करने के लायक है। लाइक जैसे वोट का सिस्टम हो गया, कोई कंटेस्ट है, कोई मुकाबला है, तो पब्लिक ऑफिसेज हो गए, तो वहां पे हम जेंडर को ही मतलब हायर किया जाता था इन चीजों के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, थोड़ा बहुत ये जो जेंडर इशू है उसके खिलाफ मतलब पॉलिटिक्स में लगा लो, हमारी कंट्री में, इंडिया में इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। तो वुमेन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज। तो जैसे हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके अलग अलग कॉर्नर में से लेडीज हैं जो आगे आई, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने इक्वल राइट्स के बारे में बात की कि हमें भी बराबर का हक है। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। आवाज उठाई, बातें हुई, रूल्स बने, देन आफ्टर दैट हमें वोटिंग का अधिकार हुआ। तो मतलब अगर हम बात करते हैं हमारी अम्बेडकर साहिब की, तो जो मेनली हमारे राइट्स हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट हुए थे। तो इनके कारण ही लड़की को एजुकेट किया गया।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर इक्विटी इसको समझें, इसका क्या रोल है। तो ये आपको ज़रूरी है कि जैसे-जैसे ग्रेजुअली डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था, इश्यू है, थोड़ा-थोड़ा सॉर्ट होता गया है। तो जैसे-जैसे आगे प्रोसीड होगा, तो इंडिया पे मतलब जैसे हमारी कंट्री की बात करते हैं, तो हम बहुत ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों पर। बट अभी भी हमारे समाज में अगर बात करें, बहुत सी ऐसी फैमिली है, अगर हम 100% में से बात करें, तो अभी भी हमारे यहाँ पे 50-50 की रेंज में अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी फैमिलीज हैं, जिसके कारण बहुत आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेनली जो विलेजेस की लड़कियां हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता, उनकी सोच वही वहीं पे टिकी हुई है कि लड़की का जो काम है वो हाउस होल्ड है और एक लड़के का काम ही होता है घर को चलाना। तो अम्बेडकर साहिब उनके बाद बहुत सी चेंजेस आई, बहुत कुछ नया हुआ, बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, बेटियां आगे आई, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है। तो धीरे धीरे लाइक ये जो है आगे प्रमोट होता जा रहा है। ठीक है, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन स्कैंडियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये चीज का इशू देखा गया है। बट पार्टिसिपेशन अभी वुमेन्स की बहुत हाई हो चुकी है, अगर हम कंपेयर करें इन कंट्रीज के साथ अपनी कंट्री को, मतलब आगे आ रही हैं। ठीक है, तो आपने गो थ्रू करना है इस टॉपिक को। तो नेक्स्ट हम जो इसका मेन पॉइंट्स है उनको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।